वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली। एमएस एक्सेल के आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एमएस एक्सेल की 3 फॉर्मेटिंग और फार्मूला ट्रिक्स को सीखेंगे। अब ये फॉर्मेटिंग और फार्मूला ट्रिक्स कौन सी हैं, इनको समझाने से पहले मैं एक छोटा सा इसका डेमो आपको दिखाता हूं, ताकि इसको समझने में आपको आसानी हो और आपको पता चल सके कि ये ट्रिक्स बेसिकली हैं कौन सी। अगर आप देखें तो स्क्रीन पर आपको 5 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं: सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। होगा क्या, जैसे ही मैं आइटम्स को लिखता जाऊंगा ऑटोमेटिकली बॉर्डर भी अप्लाई होगा, सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और क्वांटिटी अगर 30 से एक्सीड होगी तो वो सेल रेड फिल हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ माउस। जैसे ही मैंने माउस लिखा और प्रेस किया इंटर तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जो है वो लग गया, उसके साथ साथ बॉर्डर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। मैंने इसकी क्वांटिटी लिख दी 20। इसी तरह से नेक्स्ट आइटम मैं लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर जाके लिखा कीबोर्ड। कीबोर्ड लिखने के बाद जब मैंने क्वांटिटी यहाँ पर लिखी 35 तो ऑटोमेटिकली जो सेल था वो रेड फिल हो गया, क्योंकि क्वांटिटी 30 से एक्सीड हो चुकी है, 30 से बढ़ चुकी है। नेक्स्ट इसकी और एग्जांपल कर लेते हैं। मजीद मैं 2-3 आइटम्स यहाँ पर लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख लिया माइक। माइक लिखने के बाद इसकी क्वांटिटी मैंने लिख दी। फोर्थ नंबर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्कैनर। स्कैनर लिखने के बाद मैंने यहाँ पर इसकी क्वांटिटी लिख दी। 3 फॉर्मेटिंग्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रही हैं। सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ रहा है, आइटम्स लिखने के साथ साथ बॉर्डर्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा है और उसके साथ साथ अगर क्वांटिटी हमारी 30 से एक्सीड करती है तो सेल रेड फिल हो जाता है। आज की इस वीडियो में इन तीनों फॉर्मेटिंग्स को हमने डिस्कस करना है, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हम ये तीनों फॉर्मेटिंग्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो फॉर्मेटिंग ट्रिक है वो है ऑटोमेटिकली बॉर्डर्स को ऐड करना। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं आइटम्स के नेम लिखता जाऊँ ऑटोमेटिकली उन सभी रोज़ में बॉर्डर्स ऐड होता जाए। तो उसके लिए हमने जितनी भी रोज़ के ऊपर ऑटोमेटिकली बॉर्डर ऐड करना है उन सभी रोज़ को पहले कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हमने मेन्यू बार में होम टैब के ऊपर जाके क्लिक करना है। फिर हमने स्टाइल्स वाले ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट अपेयर होगी। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे न्यू रूल के ऊपर। जैसे ही न्यू रूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है न्यू फॉर्मेटिंग रूल के नाम से। यहाँ पर डिफरेंट रूल्स की लिस्ट दी हुई है, हमने सेलेक्ट करना है बिल्कुल एट द एंड यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और इसके ऊपर जाके हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे हमारे पास एक फार्मूला बार जो है कुछ इस तरह से शो होती है। यहाँ पर हमने उस सेल का एड्रेस देना है जहाँ से हमने लिखना स्टार्ट करना है। तो पहले इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, फिर जाके उस सेल का एड्रेस देंगे जो कि बिल्कुल आइटम्स के नीचे स्टार्ट हो रहा है। अब हमने F4 को प्रेस करना है, उतनी दफ़ा प्रेस करना है जब तक जो डॉलर का साइन है वो अल्फ़ाबेट के बिल्कुल स्टार्ट में नहीं आ जाता। जैसे यहाँ पर $B3 हो चुका है। हमने अब क्या करना है, एक स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू का साइन लगाना है, फिर से स्पेस देनी है और हमने 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमास को लगाना है। और अब हम क्लिक कर देंगे फॉर्मेट के ऊपर। जैसे ही फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल के नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। यहाँ पर हमारे पास 4 टैब हैं, नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर और फिल। हमने चले जाना है बॉर्डर्स में। बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ पर हम जो है 3 हमारे पास ऑप्शन है, प्रीसेट्स हैं, नन, आउटलाइन और इनसाइड। हमने आउटलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है और प्रेस कर देना है ओके। तो क्या होगा, हमारी जो फर्स्ट फॉर्मेटिंग है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ मॉनिटर। मॉनिटर को जैसे ही मैंने लिखा और इंटर को प्रेस किया तो यहाँ पर जो है बॉर्डर अप्लाई हो गया। नीचे मैं माउस लिखता हूँ तो जैसे ही मैंने माउस लिखा या जो भी मैं डिस्क्रिप्शन लिखता जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली जो बॉर्डर है वो उन पूरी रोज के ऊपर जो मैंने सिलेक्ट की हुई थी उनके ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएगा। सेकेंड नंबर पर जो फॉर्मेटिंग ट्रिक है वो है ऑटोमेटिकली रोज को नंबर देना। मतलब जैसे जैसे मैं आइटम्स को लिखता जाऊं एक तो बॉर्डर्स अप्लाई होता जाए, उसके साथ साथ ये जो सीरियल नंबर्स हैं ये ऑटोमेटिकली लिखे जाएं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने एक छोटा सा फार्मूला लगाना है इफ का। तो हम कर्सर को यहाँ पर ले जाते हैं और इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, क्योंकि कोई भी फार्मूला या फंक्शंस हमेशा एमएस एक्सेल में इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लिखेंगे इफ को हमने लिखा, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट किया या टैब के बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली राउंड ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। नीचे वो हमसे लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है। लॉजिकल टेस्ट में हम नेक्स्ट सेल जो कि B3 है उसका एड्रेस देंगे, साइन लगाएंगे नॉट इज इक्वल टू का और यहाँ पर एम्प्टी का साइन लगाएंगे, मतलब 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास और अब हम लगा देंगे कॉमा। यहाँ पर हमने ट्रू वैल्यू लिखनी है। ट्रू वैल्यू में
हम एक फंक्शन लगाएंगे रो के नाम से। तो मैंने यहाँ पर लिखा रो, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट किया और बिल्कुल जो फर्स्ट वाला हमारे पास A1 सेल है उसका जाके हमने एड्रेस दे देना है। फिर से हमने इसको कर देना है क्लोज। क्लोज करने के बाद हमने कॉमा लगाना है और जो फॉल्स वाली कंडीशन है उसके अंदर हमने एम्प्टी का साइन दे देना है। राउंड ब्रैकेट को हम कर देंगे क्लोज और प्रेस कर देंगे इंटर। तो यहाँ पर 1 लिखा गया। अब हम इसको ट्राई करते हैं। मैं जाके नेक्स्ट कोई आइटम लिखता हूँ, लेकिन वो आइटम लिखने से पहले हमें इस फार्मूला को पेस्ट कर देना है उन सभी सेल्स तक जहां तक हम ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर को लेके आना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट आइटम लिखता हूँ। मैं यहाँ पर माउस लिखा, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने कीबोर्ड लिखा। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ना सिर्फ बॉर्डर अप्लाई हो रहा है बल्कि उसके साथ साथ सीरियल नंबर जो है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा जा रहा है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। लास्ट और एट द एंड जो हमारे पास फॉर्मेटिंग ट्रिक है वो है हाईलाइट ट्रिक। मतलब अगर हमारी जो क्वांटिटी है एक स्पेसिफिक नंबर से एक्सीड कर जाए, बढ़ जाए, तो वो जो सेल है वो हाईलाइट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ ये जो क्वांटिटी वाला कॉलम है यहाँ पर जब मैं क्वांटिटी लिखूँ, जब भी मैं क्वांटिटी 30 से अबव लिखूं तो ऑटोमेटिकली वो जो सेल है वो रेड हाईलाइटेड हो जाए। तो हमने क्या करना है, उन सभी सेल्स को या उस पूरे कॉलम को जहां पर हम वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं उसको सबसे पहले हमने कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे होम वाले टैब में। होम वाले टैब में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और सबसे पहले हमें मिलता है हाईलाइट सेल्स रूल। इसके ऊपर हमने जाना है, फिर हमने जाना है ग्रेटर देन के ऊपर। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ग्रेटर देन वाला एक डायलॉग बॉक्स हमें मिलता है। यहाँ पर हमने लिखना है कि वो कितना ग्रेटर देन होना चाहिए, क्योंकि हमने कंडीशन सेट की हुई है 30 की कि अगर 30 से अबव वैल्यू आए तो जो है ये जो सेल है ये हाईलाइट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 30 लिख दिया। अब यहाँ पर वो हमसे कलर पूछ रहा है, जब ये 30 से अबव हो जाए तो किस कलर में सेल हाईलाइटेड हो। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लाइट रेड फिल और हम इसको प्रेस कर देंगे ओके। अब हमारी जो ये कंडीशन है ये भी ऑटोमेटिकली सेट हो चुकी है। यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20 नो इशू। जब मैं यहाँ पर जाकर 34 लिखता हूँ तो ये देखिए जो कलर है वो रेड फिल हो चुका है उस सेल का। इसी तरह से 20, 15 और जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग ही ये हमारी तीनों फॉर्मेटिंग जो है वो काम करेंगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जाकर एक और आइटम को लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आइटम लिखा स्कैनर। मैं यहाँ पर जाके स्कैनर लिख दिया। स्कैनर लिखने के बाद उसकी क्वांटिटी मैंने लिखी 50। तो ये देखिए वो तीनों फॉर्मेटिंग्स अप्लाई हो चुकी हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारा बॉर्डर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया, सेकंड नंबर पर सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली है वो ले रहा है, और थर्ड नंबर पर अगर हमारी क्वांटिटी जो है उसकी वैल्यू 30 से एक्सीड हुई तो हमारा सेल जो है वो ऑटोमेटिकली रेड फिल्ड हो गया। तो दोस्तों ये थी वो 3 फॉर्मेटिंग और फार्मूला की ट्रिक्स जो MS एक्सेल में आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो मेरे YouTube के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।